अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि रोजाना इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 31 दिसंबर बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। टिप्पर लॉरी की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स हलाक। बोराबंडा इलाके में रोनमा दिलखराज सड़क हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक बोराबंडा में तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और इस हादसे में 57 साल करीम नामी शख्स की मौत होगी, जबकि इनका साथी जख्मी बताया गया है। लिहाजा जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। नए साल के पेश नजर डीसीपी साउथ जोन की बाइक रैली। डीसीपी साउथ जोन किरण खरे ने नए साल की आमद के पेश नजर महकमे पुलिस के अहदेदारों के साथ बाइक रैली निकाली। तकरीबन 150 मुलाजिमीन पुलिस इस रैली में शामिल थे। वाज़ेह है ये रैली 4 मीनार से शुरू की गई जो गुलजार हाउस, इंजन बोली और मस्जिद वजीर अली के अलावा दीगर इलाकों से गुजरी। बाइक रैली के दौरान अंदरूनी गलियों का भी अहाता किया गया। बाद डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 21 दिसंबर की रात से लेकर सुबह तक गाड़ी की तलाशी मुहिम अंजाम दी जाएंगी और हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के साथ साथ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएंगी। मजीद इन्होंने कारोबारी अदारों को भी वक्त की पाबंदी की हिदायत दी है, बसूरत दीगर कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। हिरन के गोश्त की गैर कानूनी फरोख्त, एसओटी राजेंद्र नगर की कार्रवाई, चिकन सेंटर पर धावा, एक शख्स गिरफ्तार। शहर हैदराबाद में हिरन के गोश्त को गैर कानूनी फरोख्त को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। लिहाजा स्पेशल ऑपरेशन टीम राजेंद्र नगर ने एक खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए सुलेमान नगर में एक चिकन सेंटर पर धावा किया और इस दुकान से हिरन की गोश्त, इसके पैर और इसके सर के अलावा चर्म को भी जब्त कर लिया गया। मोहम्मद इरफान उद्दीन पर गैर कानूनी तौर पर हिरन का गोश्त फरोख्त करने का इल्जाम पाया जाता है और इरफान सुलेमान नगर अत्तबुर हुदूद में एक चिकन सेंटर चलाया करता है। लिहाजा एसओटी पुलिस ने हिरन का गोश्त फरोख्त होने की खुफिया इतला पर कार्रवाई को अंजाम दिया और इरफान की दुकान से 15 किलो हिरन की गोश्त, चर्म, सर और पैर को जब्त कर लिया। एसओटी ने इस धावे में 3,500 रुपए नकद रकम भी जब्त कर लिए। तहकीकात में पता चला है कि इरफान हिरन का गोश्त पेरू इलाके से खरीदा करता था और खुफिया तौर पर 800 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त करता था। लिहाजा इरफान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मसरूफ तहकीकात जारी है। ग्रुप 1 नताइज और तखरात पर हाईकोर्ट का 22 जनवरी को अहम फैसला। ग्रुप 1 नताइज और तखरात के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने समाअत को मुकम्मल कर लिया है और 22 जनवरी को चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिद्दीन पर मुश्तमिल बेंच फैसला सुनाएंगी। वाज़ेह है कि साबिक में हाईकोर्ट के सिंगल जज ने ग्रुप 1 नताइज को मनसूख करने की हिदायत दी थी, जबकि सिंगल बेंच के अहकाम को पब्लिक सर्विस कमीशन और मुंतखब उम्मीदवारों ने डिवीजन बेंच पर चैलेंज किया, जहाँ चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने फरीकीन की समाअत के बाद 22 जनवरी के लिए फैसला महफूज कर दिया है। मूसा नदी के अतराफ 3 नए कॉर्पोरेशन तश्कील देने की तजवीज। हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद के नामों पर गौर, जनवरी में नोटिफिकेशन की इजराई की तौक़्क़ू। तेलंगाना हुकूमत रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद को मूसा नदी के अतराफ 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तकसीम करने की तैयारी कर रही है। लिहाजा इस सिलसिले में हतमी नोटिफिकेशन जनवरी में जारी किए जाने का इम्कान है, जबकि अप्रैल और मई में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तैयारी की जा रही है। मौजूदा मनसूबे के मुताबिक मौजूदा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अज़न तश्कील देकर अलग अलग कॉर्पोरेशन बनाए जाएंगे, जबकि ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेशन के दायरे इख्तियार में पुराना शहर और सेंट्रल हैदराबाद शामिल रहेगा। इसके अलावा ग्रेटर सिकंदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे इख्तियार में शुमाली और मशरकी हैदराबाद के इलाके शामिल रहेंगे, जबकि ग्रेटर साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे इख्तियार में शुमाली और मगरबी इलाकों को शामिल करने की तजवीज है। ज़राए के मुताबिक मूसा नदी शहर हैदराबाद में कलीदी अहमियत रखती है। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात और वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए शेड्यूल जारी। 117 म्युनिसिपैलिटीज और 6 कॉर्पोरेशंस में सरगर्मियां शुरू। 10 जनवरी को खती वोटर लिस्ट जारी होंगी। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी पैदा हो गई है। वाज़ेह है कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के बाद अब हुकूमत और तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। इसके अलावा रियासत के म्युनिसिपल काउंसिलों की मुद्दत गुज़िश्ता साल जनवरी में खत्म हो चुकी है, जिसके बाद सियासी व अवामी हल्कों में इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। रियासती इलेक्शन कमीशन ने GHMC को छोड़कर रियासत के 117 म्युनिसिपैलिटीज और 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में वार्ड्स की सतह पर वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है, जबकि इस सिलसिले में शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बरखी मसाइल की एक सुई के लिए अहदेदारों का प्रजा पाटा मुनफरिद प्रोग्राम। एक साल में 1800 मसाइल की एक सुई। मुशर्रफ फारूकी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी IS ने बरखी से मुतालिक अवाम को बुनियादी मसाइल की एक सुई के लिए अहदेदारों के प्रजा बाटा प्रोग्राम का आगाज किया, जिसके मिस्बत नताइज बरामद हुए हैं। वाज़ेह के साल 2025 में मुशर्रफ फारूकी ने इस प्रोग्राम का आगाज किया, जिसके तहत अहदेदार मुख्तलिफ इलाकों, कॉलोनियों और देहातों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत कर रहे हैं। लिहाजा हफ्ते में 3 दिन यानी मंगल, चारशंबा और हफ्ते
हफ्ते को सुबह 8 बजे इस प्रोग्राम का आगाज होता है, जिसके तहत मुख्तलिफ सतह के ओहदेदार बरकी मसाइल के बारे में अवाम से रास्त तौर पर मालूमात हासिल करते हैं। मुशर्रफ फारूकी ने कहा है कि सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ओहदेदारों ने बरकी से मुताल्लिक मसाइल की समाअत करते हुए इनकी फौरी यकसुई को यकीनी बनाया है। तेंदुए की मौजूदगी की झूठी खबर फैलाने वाला नौजवान गिरफ्तार। मेडचल मलकाजगिरी में तेंदुए की झूठी खबर फैलाने वाले नौजवान को महकमे जंगलात के हुक्काम ने हिरासत में ले लिया। 18 साल रविंदर ने मसनूई ज़हानत यानी AI का इस्तेमाल करते हुए एक फर्जी तस्वीर तैयार की और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी वजह से शाहमीरपेट की अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। लिहाजा महकमे जंगलात के हुक्काम ने मुलजिम को पकड़कर शाहमीरपेट पुलिस के हवाले कर दिया है ताकि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। 1 करोड़ रुपए लेकर फरार मुलजिम का साथी गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस ने 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से तकरीबन 32 लाख रुपए बरामद किए हैं। वाज़ेह है कि 22 दिसंबर को बंजारा इलाके के एक मशहूर होटल के पास मुतासिरा शख्स को तलब करके सोने में सरमायाकारी के बहाने 1 करोड़ रुपए हासिल करके मुलजिम ने राह फरार इख्तियार की थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आज रकम के साथ फरार हो जाने वाले शख्स के एक साथी 39 साल मोहम्मद अदनान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रकम लेकर फरार होने वाला एहतशाम अभी भी फरार बताया गया है। नए साल की रात शहर में ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देने पर मालिक के खिलाफ कार्रवाई। नए साल की तकारीब के पेश नजर 21 दिसंबर की रात हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के हुदूद में बाज़ मकामात पर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस आयद किए जाएंगे। लिहाजा मंगल की रात 11 बजे के बाद जरूरत और सूरत हाल के पेश नजर टैंक बंड और इसके एतराफ के सड़कों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की जाएंगी, जो नए साल की तकारीब के इख्तिताम तक बरकरार रहेंगी। वाज़ेह है कि 31 दिसंबर की रात 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक NTR मार्ग, PVN मार्ग और नेकलेस रोड समेत टैंक बंड रोड पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। इसी तरह शहर के तमाम फ्लाईओवर्स सिवाय बेगमपेट और टोली चौकी के जरूरत के मुताबिक 31 दिसंबर की रात बंद रहेंगे। ताहम PVNR एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर सिर्फ इन मुसाफिरीन के लिए खोला जाएगा जो दुरुस्त टिकट के साथ एयरपोर्ट जा रहे होंगे। इसके अलावा 31 दिसंबर की रात 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक खांगी ट्रैवल बसों, लॉरियां, हैवी गुड्स व्हीकल्स और हैवी पैसेंजर्स व्हीकल्स को शहर हैदराबाद के हुदूद में दाखिल की इजाजत नहीं होगी, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दीगर रियासतों को जाने वाली खांगी बसों को ऑटो रिंग रोड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। इसी तरह टैंक बंड पर पैदल जाने वाले अफराद अपनी गाड़ियां सेक्रेटेरिएट विजिटर पार्किंग और प्रसाद मल्टीप्लेक्स के पास HMDA पार्किंग ग्राउंड, GHMC हेड ऑफिस लाइन, रेस कोर्स रोड के पास आदर्श नगर लाइन और NTR स्टेडियम के पास अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। इसी तरह होटल्स, क्लब्स, बार्स, पब्स और स्टार होटल्स के ऑर्गेनाइजर्स को भी हिदायत दी गई है कि पार्किंग का खुसूसी एहतमाम किया जाए। इसके अलावा नए साल की रात हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों, तेज रफ्तार ड्राइविंग, खतरनाक ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के साथ साथ ट्रिपल राइडिंग और बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। वाज़ेह है कि हालत नशे में गाड़ियां चलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना और 6 माह की कैद हो सकती है, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह या इससे ज्यादा या फिर मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। इसके अलावा नाबालिग बच्चों को गाड़ियां देने वाले मालिकिन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएंगी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कहर, परवाज़ें मुतासिर। शुमाली हिंद में जारी शदीद धुंध और कहर के असरात शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर देखे गए हैं। बिलखुसूस दारुल हुकूमत दिल्ली में हद निगाह 50 मीटर तक गिर जाने के बाइस इंडिगो और एयर इंडिया समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस ने बड़ी तादाद में अपनी परवाजें मनसूख कर दी है। लिहाजा इस सूरत हाल के नतीजे में मंगल को हैदराबाद से दिल्ली, चंडीगढ़ और विशाखापट्टनम जाने वाली मुतअद्दिद परवाज़ों को भी मनसूख कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुक्काम के मुताबिक धुंध की सूरत हाल मामूल पर आने तक परवाज़ों की बहाली में तागीर का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तिरुमला मंदिर में पूजा। मरकजी वजीर राम नायडू, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के कई वज़ीरा और सेलिब्रिटीज ने मंगल को एकादशी के मौके पर तिरुमला मंदिर में पूजा की। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपनी अहलिया गीता साथ में दख्तर और दामाद और नवासे के साथ मंदिर में दर्शन किए। मजीद इन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर अवाम को एकादशी की मुबारकबाद दी और कहा कि इन्होंने अमन और सबके लिए खुशहाली और तरक्की के लिए प्रार्थना की। रेलवे पटरियों, स्टेशनों और यार्ड्स के करीब पतंगबाजी न करने की अपील। साउथ सेंट्रल रेलवे ने संक्रांति के त्योहार के पेश नजर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अवाम से रेलवे पटरियों, स्टेशनों और यार्ड्स के करीब पतंगबाजी न करने की अपील की गई है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ऐसा करना बरक़ी शौक लगने का बाइस बन सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता साल ऐसे कई वाक़यात हुए थे। रेलवे ने इंतबाह दिया है कि मार्केट में दस्तयाब चीनी मांझा या केमिकल लगी डोर, जो कि धाती अज़्ज़ा पर मुश्तमिल होती है, एक कंडक्टर की तरह काम करती है। इसी तरह डोर का बरक़ी के तारों में बिलवास्ता जद में आना भी शदीद शौक लगने, रेलवे की बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और ट्रेनों की आमद रफ्त में खलल का बाइस बन सकता है। लिहाजा रेलवे इंतजाम ने अवाम से जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने और मुसाफिरों की हिफाजत व ट्रेनों की बिला तातिल ऑपरेशन को यकीनी बनाने में ताउन की अपील की है।
शहर को आलूदगी से पाक और प्लास्टिक फ्री बनाने की हिदायत। जोनल कमिश्नर के साथ चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी का जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर अरविंद रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद को आलूदगी से पाक और प्लास्टिक फ्री शहर बनाने की बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी। इन्होंने डीजल बसों की बर्खास्तगी, मौजूदा ऑटोस की जगह इलेक्ट्रिक ऑटोस को मुतारिफ कराने, तमाम सहूलतों को ऑनलाइन मुतारिफ कराने और नालों, झीलों और तालाबों के अलावा जहाँ जहाँ कचरा फेंका जाता है इन मराकज़ की देखभाल के लिए CCTV कैमरों का इस्तेमाल करने और साथ ही हर 3 माह में शहर में खुसूसी सफाई मुहिम और हर 10 दिन में कचरों के मराकज़ पर खुसूसी तहकीक करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इसके अलावा JHMC की तोसी के बाद तकर्रुर किए गए जोनल कमिश्नर के साथ जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर ने कई मौज़ूआत पर रोशनी डाली। मंगल के रोज नए जोनल कमिश्नर्स को हिदायत दी कि वो आउटर रिंग रोड के अंदर वाक़े कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी इलाके के तरक्की के लिए जामे हिकमत अमली के साथ काम करें। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए जनवरी से नाश्ते की स्कीम का आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने आंगनवाड़ी मराकज़ में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए एक बड़े फैसले का ऐलान किया है, जिसके तहत जनवरी 2026 के पहले हफ्ते से आंगनवाड़ियों में नाश्ता स्कीम की शुरुआत की जा रही है। वाज़िर की वज़ीर सीता अक्का इस स्कीम का आगाज इब्तिदाई तौर पर हैदराबाद से बतौर तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर करेंगी और इस मरहले की कामयाबी के बाद इसे रियासत के तमाम अजला तक तोसी दी जाएंगी। लिहाजा इस स्कीम के तहत TG फूड्स के जरिए तैयार शुदा खाना फराहम किया जाएगा, जिसमें बच्चों को एक दिन खिचड़ी, दूसरे दिन उपमा जैसे पकवान दिए जाएंगे। वाज़िर के इस नई पहल से रियासत भर के 35,781 आंगनवाड़ी मराकज़ में ज़ेरे तालीम तकरीबन 8 लाख बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी। इसके अलावा हुकूमत पहले से ही तमाम सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना स्कीम कामयाबी से चला रही है और अब छोटे बच्चों के लिए नाश्ते का आगाज एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। एपसेट, 8सेट और दीगर कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी। मई और जून में 8 कॉमन इंट्रेंस टेस्ट मुनक़द होंगे। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने 2026 के कॉमन इंट्रेंस इम्तिहानात का शेड्यूल जारी किया है। लिहाजा तालीमी साल 2026-27 के लिए मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिलों के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट मुनक़द किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना एपसेट बराए एग्रीकल्चर फार्मेसिस्ट 4 और 5 मई 2026 को मुनक़द होगा, जबकि इंजीनियरिंग शोबे में एपसेट 9, 10 और 11 मई 2026 को मुनक़द होगा। वाज़ेह है कि जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद इम्तिहानात मुनक़द करेंगे। इसके अलावा BEd कोर्सेज में दाखिले के लिए तेलंगाना 8सेट 12 मई 2026 को मुनक़द होगा, जिसका एहतमाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी करेंगी। तेलंगाना ISET 13 और 14 मई को मुनक़द होगा, जिसका एहतमाम महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी करेंगी। वाज़ेह है कि ISET के जरिए MBA और MCA कोर्सेज में दाखिले दिए जाते हैं, जबकि तेलंगाना ESET 15 मई 2026 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से मुनक़द किया जाएगा। तेलंगाना लॉ सेट के तहत LLB के 3 साल और 5 साल कोर्सेज के अलावा LLM कोर्स में दाखिले के लिए तेलंगाना PG LSET उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 18 मई 2026 को मुनक़द होगा। इसके अलावा तेलंगाना PG ESET 28 से लेकर 31 मई 2026 जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जानिब से मुनक़द होगा। वाज़ेह है कि कॉमन इंट्रेंस टेस्ट कन्वीनर्स की जानिब से तफसीली नोटिफिकेशन के बाद जारी किया जाएगा, जिसमें शेड्यूल के अलावा इम्तिहानात में शिरकत की अहलियत और रजिस्ट्रेशन फीस की तफसीलात रहेंगी। व्हाट्सएप पर हैप्पी न्यू ईयर के पोस्ट से खबरदार। नए साल के मौके पर व्हाट्सएप पर स्कैम से खबरदार रहें। लिहाजा साइबर क्रिमिनल्स ऐसे व्हाट्सएप सारिफिन को मैसेजेस भेज रहे हैं जिनमें नए साल की मुबारकबाद की आड़ में धोखा देने और माशी नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी की जाती है। लिहाजा नामालूम AP की फाइल की लिंक पर हरगिज भी क्लिक ना करें। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट वर्कर्स की आज हड़ताल। फास्ट डिलीवरी सर्विस की कंपनियां ज़ेप्टो और ब्लिंकिट फिर एक मरतबा तनाज़े में फंस गई है। ऐसा गैर मुनज़्ज़म शोबा के वर्कर्स की यूनियन ने चौशंबे को यानी 31 दिसंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियनों का कहना है कि 10 मिनट में डिलीवरी के चक्कर में वर्कर्स की सलामती से समझौता किया जा रहा है, जबकि मौजूदा डिलीवरी मॉडल गैर महफूज है। टेट 2026 इम्तिहानात सरकारी टीचर ज़हनी दबाव का शिकार। 3 से लेकर 20 जनवरी इम्तिहानात, हॉल टिकट्स की इजराई, तमाम तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना में सर्विस यानी अपनी खिदमत अंजाम देने वाले सरकारी असातिज़ा इस वक्त टीचर्स एहलियती टेस्ट यानी TET के शदीद दबाव में मुब्तला है। वाज़ेह है कि सर्विस में मौजूद टीचर्स के लिए टेट क्वालिफाई करना लाजमी करार दिया गया है, जबकि ये टीचर्स ज़हनी दबाव के साथ साथ किताबों से भी जूझ रहे हैं। जबकि कई टीचर्स रुख्सत लेकर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं और चंद टीचर्स अपने बच्चों और रिश्तेदारों से रियाजी जैसे मज़ामीन में शक्क दूर करा रहे हैं। वाज़ेह है कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 2012 से पहले तैनात तमाम असातिज़ा के लिए टेट में क्वालिफाई करना लाजमी करार दिया गया है। अदालत ने इस मकसद के लिए 2 साल की रियायती मुद्दत दी और वाज़ेह किया कि अहलियत हासिल न करने पर मुलाजिमत को खतरा लाहिक हो सकता है। ताहम 5 साल से कम सर्विस वाले असातिज़ा को इस उसूल से मुस्तस्ना रखा गया है। आदाद और शुमार के मुताबिक सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद के 2444 सरकारी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल्स में तकरीबन 15,072 असातिज़ा बरसरकार हैं, जिनमें से तकरीबन 60% ने 20 से 25 साल पहले तदरीसी पेशा इख्तियार किया था। इसके अलावा 25% रिटायरमेंट के करीब है, जबकि माँ बाकी 35% की उम्र 55 साल से कम है। वाज़ेह की रियासत में टेट 1 और टेट 2 के 19 अजला में 3 से लेकर 20 जनवरी इम्तिहान मुनक़द किए जा रहे हैं।
सरकारी मुलाजमिन को अपनी ही PF की रकम हासिल करने में मुश्किलात का सामना। बेटी की शादी और सादत हज के लिए खर्च के हुसूल पर मजबूर, मुलाजमिन की हुकूमत से नाराजगी। सरकारी मुलाजमत किसी जमाने में राहत का सबब हुआ करती थी और अगर कोई सरकारी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब होता तो इसका फायदा इसे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी मिला करता था। लेकिन अब जबकि पेंशन स्कीम नहीं रही और मुलाजमत के दौरान मसाइल ने मुलाजमिन को मुश्किलात में मुब्तला करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में हुकूमत मुलाजमिन के न सिर्फ तायद से महरूम होने लगी है बल्कि मुलाजमिन में हुकूमत से मुतालिक बरहमी में भी इजाफा होने लगा है। लिहाजा मुख्तलिफ सरकारी महकमात में सवार सरकार मुलाजमिन अपने PF और दीगर बखराजात के लिए मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जबकि वजीफे पर सबकदोश मुलाजमिन को सबकदोशी के फवायद के अदम इजरा से मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमिन को अपनी रकमत पाने में भी कई माह का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कई मुलाजमिन जो बरसर खिदमत है और अपनी तातीलात और रुखसतों की तनख्वाह के लिए कोशा है और मुसलसल दरख्वास्तें दाखिल कर रहे हैं, इन्हें भी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।